राजस्थान की सियासत में उस वक्त एक बड़ा मोड़ आया है जब मेवाराम जैन की कांग्रेस में घर वापसी हुई। लंबे समय से वो अन्य राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थे, मगर अब उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मेवाराम जैन का स्वागत किया और कहा कि उनकी वापसी पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। मेवाराम जैन ने भी पार्टी के एजेंडे और विकास योजनाओं में योगदान देने की बात कही। मेवाराम जैन की घर वापसी से आने वाले चुनावों में कांग्रेस को मजबूती मिलने की संभावना भी जताई गई है। उधर आप देखिए कि अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद से कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में घर वापसी से अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया है। वहीं आप देखिए कि मेवाराम जैन की घर वापसी के बाद अब नरेश मीणा की कांग्रेस में वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई है। नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि तमाम विवादों के बावजूद यदि मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी हो सकती है तो फिर नरेश मीणा की राह तो काफी आसान होनी चाहिए। दरअसल 2024 के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की थी, मगर जब उन्हें वहां से पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर नरेश मीणा ने बागी होकर इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि इन उपचुनावों में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, मगर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी दूसरे स्थान पर रहे थे, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर। आप देखिए कि इन चुनावों के दौरान नरेश मीणा ने आवेश में आकर स्थानीय एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ भी जड़ दिया था, जिसके बाद तकरीबन 8 महीने तक उन्हें जेल में सजा काटनी पड़ी। 8 महीने जेल में सजा काटने के बाद जब नरेश मीणा जेल से बाहर आए तो झालावाड़ में हुए पीपलोदी स्कूल हादसे में ग्रामीणों के साथ वो धरने पर बैठे थे और एक बार फिर से उन्हें राजकार्य में बाधा डालने और कॉलेज स्टाफ की तरफ से जो एलिगेशंस उन पर लगाए गए उसके चलते उन्हें जेल में जाना पड़ा। इस मामले में जब नरेश मीणा जेल से बाहर निकले तो एक बार फिर से उन्होंने एक लड़ाई की शुरुआत राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर कर दी थी। दरअसल झालावाड़ के पीपलोदी में जो स्कूल हादसा हुआ उसमें 7 बच्चों की मौत हुई थी। हालांकि सरकार ने इन बच्चों के परिजनों को मुआवजा दिया, मगर नरेश मीणा इन परिजनों को ज्यादा मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। जितना सरकार ने दिया उतना उन्हें न्याय संगत नहीं लग रहा और इसी को लेकर नरेश मीणा ने शहीद स्मारक पर आमरण अनशन की शुरुआत भी की थी। हालांकि आज तकरीबन 14 दिन बाद नरेश मीणा अपना ये अनशन उन्होंने तोड़ दिया है और इसके साथ ही रही नरेश मीणा की कांग्रेस में घर वापसी की बात, तो आप देखिए कि नरेश मीणा के अनशन के बाद कई कांग्रेस नेताओं का सपोर्ट नरेश मीणा को मिला है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेश मीणा के समर्थन में पोस्ट किया। उधर आप देखिए कि प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार नरेश मीणा को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही खाचरियावास से जब पंजाब केसरी ने बातचीत की थी तब खाचरियावास ने साफ तौर पर कहा था कि मैं कांग्रेस का आदमी हूं और नरेश मीणा के लिए मेरा स्टैंड यानी कि कांग्रेस पार्टी का ही स्टैंड है। इसके साथ ही जब प्रताप सिंह खाचरियावास से पूछा गया कि क्या कांग्रेस वापस लेगी नरेश मीणा को या फिर उन्हें अंता विधानसभा सीट से यदि उपचुनाव होते हैं तो टिकट दिया जाएगा, इस पर खाचरियावास ने कहा कि यदि नरेश मीणा चाहे तो कांग्रेस में आ भी सकते हैं। हालांकि टिकट देने की जो बात है वो हाईकमान पर डिपेंड कर दी है। उधर आप देखिए कि प्रहलाद गुंजल जो कि कोटा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, वो लगातार नरेश मीणा की पैरवी करते आए हैं। देवली उनियारा से जब नरेश मीणा ने बागी होकर के चुनाव लड़ा और उसके बाद में जब थप्पड़कांड में जेल गए तब भी प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा की जमकर पैरवी की थी और उनका जमकर साथ दिया था। प्रहलाद गुंजल का हाल ही में एक बयान आया था। एक टीवी चैनल से बात करते हुए प्रहलाद गुंजल ने कहा था कि नरेश मीणा इस बार जब जेल से बाहर आएंगे तो मैं उनसे मुलाकात करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा और उनसे कहूंगा कि पार्टी लाइन पर चलकर काम करे। तो यानी कि प्रहलाद गुंजल की भी कहीं ना कहीं यही ख्वाहिश है कि नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले। गहलोत, खाचरियावास और गुंजल के अलावा आप देखिए कि अनीता जाटव और भरतपुर से कांग्रेस सांसद संजना जाटव भी नरेश मीणा से मिलने एसएमएस अस्पताल में पहुंची थी और उधर आप देखिए कि नरेश मीणा के समर्थक भी लगातार ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा को कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। गौरतलब है कि मेवाराम जैन की मुश्किलें 2023 में अश्लील सीडी और गैंगरेप के आरोपों से शुरू हुई, जिसके चलते कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।
हालांकि कोर्ट से उन्हें अब राहत मिल चुकी है और इसके साथ ही मेवाराम जैन ने हमेशा इन आरोपों को राजनीतिक साजिश का करार दिया, मगर फिर भी स्थानीय स्तर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। समर्थकों का मानना है कि यह वापसी पार्टी को मजबूत करेगी, जबकि विरोधी इसे अनैतिक मानते हैं। बाड़मेर की सियासत में तो ये मुद्दा आने वाले दिनों में और गरमाई रहने की संभावना है। इसके साथ ही उधर आप देखिए कि नरेश मीणा की कांग्रेस में घर वापसी को लेकर अब समर्थक एकजुट हो रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि यदि नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में जाते हैं तो वे एक मजबूत लीडर के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। क्या नरेश मीणा की कांग्रेस में वापसी होनी चाहिए? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।